पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये पकड़ लो तो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा में सत्संग का प्रभाव बताया। सत्संग में क्या होना चाहिए। सत्संग से पशु पक्षी तक का जीवन सुधरता है। कामी के साथ रहकर ध्यान आदि नहीं हो पाएगा। उद्धव, मनुष्यों के संग में बसकर मनुष्य बन पाना सरल है, किंतु ब्रह्मनिष्ठ हो पाना बड़ा कठिन है। सो हमेशा सत्संग में रहने का ही प्रयत्न करना। फिर भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया। संसार वृक्ष के बीज हैं पाप और पुण्य, वासनाएं मूल हैं। सत्य, रज और तमोगुण उसके तने हैं। इंद्रियां और मन डालियां हैं। विषय रस है, सुख और दुख उसके फल हैं। संसार एक संसार रूपी वृक्ष, उसमें क्या है? संसार वृक्ष के बीज कौन है? पाप और पुण्य, वासनाएं उसके मूल में हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उसकी तने हैं। इंद्रियां और मन उसकी डालियां हैं। विषय उसका रस है और दुख और सुख उसका फल है। विषयों में फंसा रहने वाला भोगी दुखी होता है। विवेकी परमहंस को योगी कहते हैं, जो सुख भोगते हैं। उद्धव जी ने पूछा, मनुष्य जानता है कि विषय दुखदायी है, फिर उन्हें भोगने की इच्छा वो क्यों करता है? उद्धव जी जैसे ज्ञानी, जब उनके जीवन में भक्त की प्रेम की बात आई तो उद्धव जी को, जो ज्ञानी था, उसको क्या जरूरत थी ये सब बात पूछने की। लेकिन पूछ रहे हैं क्योंकि भगवान से पूछ रहे हैं। मनुष्य जानता है कि विषय दुखदायी है, फिर उन्हें भोगने की इच्छा वो क्यों करता है? विषय मन की ओर जाते हैं या मन विषय की ओर? वाह! भगवान ने कहा, ये रजोगुणी मन मनुष्य को विषयों में फंसाता है। पहले मन विषयों की ओर जाता है, फिर उन विषयों का आकार धारण करके विषयों को अपने में बसा लेता है। मन विषयाकार हो जाता है। मन स्वयं विषय युक्त बनकर जीव को सताता है। विषयों का चिंतन प्रभु भक्त में बाधक है। ईश्वर स्मरण चाहे न हो पाए, संसार विषयों का चिंतन तो कभी न करो।
मन को विषयों की ओर जाने न दो, उसे बस में करके मुझी में एकाग्र कर दो। ईश्वर में मन का लय करना ही महान योग है। उद्धव, वैसे तो कर्म यज्ञ, सत्य, दम, सम, ऐश्वर्य यज्ञ, तप, दान, व्रत, नियम, यम आदि कल्याण के कई साधन हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ साधन तो मेरी भक्ति ही है। भक्ति सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। कृपाल जी महाराज ने भक्ति मंदिर ही बनाया। 3 मंदिर उनके हैं, कीर्ति मंदिर, भक्ति मंदिर और प्रेम मंदिर। भक्ति मंदिर यहाँ पे है, कीर्ति मंदिर शायद है वहाँ पर प्रतापगढ़ में। न साधयति माम योगाचा साख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपः त्यागो यथा भक्तिम मोजिता। मुझे प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्त में जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य योग, सांख्य और धर्म, वेदाध्ययन स्वाध्याय और तप त्याग आदि में नहीं है। आप कुछ भी धर्म न करिए, आप कुछ भी सांख्य, धर्म, ये किसी वेदाध्ययन मत करिए, न तप करिए और त्याग करिए। केवल क्या करिए? भक्ति योग की महत्ता के बाद प्रभु ने ध्यान योग की विधि बताई। ध्यान के 2 प्रकार हैं। एक ही अंग के चिंतन को ध्यान कहते हैं। एक ही अंग के चिंतन को ध्येय कहते हैं और सर्वांगों के चिंतन को धारणा कहते हैं। ध्यान करते करते वह ध्येय से एक रूप हो जाता है। रोज ईश्वर का ध्यान करो तो घर, शरीर, संसार का विस्मरण हो सकेगा। जो प्रभु से तन्मय हो गया उसे देहभान नहीं रहता। उद्धव, व्यर्थ भाषण भी पाप ही है। व्यर्थ भाषण भी पाप ही है, जो सोच समझ के ही बोलना चाहिए। भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु मेरी प्राप्त में बाधक है, सो उनसे दूर ही रहना। सिद्धि प्रसिद्धि लाती है और प्रसिद्धि प्रमाद। अपने ही कह रहे हैं, भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है किंतु वे मेरी प्राप्ति में बाधक हैं। कौन? सिद्धि। भक्ति नहीं बात कर रहे, तो उनसे दूर ही रहना। सिद्धि, जब आपको सिद्धि हो जाएगी तो प्रसिद्धि के चक्कर में पड़ जाओगे। हमने भाई निक छुई दो, ठीक हुई वो। सिद्धि प्रसिद्धि लाती है और प्रसिद्धि प्रमाद लाती है। परिणामता मेरे भजन में विक्षेप होने लगता है, सो सिद्धियों से दूर ही रहना चाहिए। सिद्धियों से दूर ही रहना। आगे भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम के धर्म भी समझाए। भक्ति, ज्ञान एवं नियमाद साधनों का भी उन्होंने वर्णन किया। जगत में किसी भी जीव को हीन मत समझना। किसी भी जीव को, चाहे चींटी हो और चाहे हाथी हो। फिर उद्धव जी ने कुछ शब्दों का अर्थ और व्याख्या पूछी, जो भगवान ने इस प्रकार बताई। मुझी में बुद्ध की स्थापना करना, मुझी में, मेरे में बुद्ध की स्थापना करना सम है, इंद्रियों को बस में करना दम है। बुद्धि को मुझ में लगा दो तो वो सम है, और इंद्रियों को बस में कर लो वो दम है। और किसी भी प्राणी का द्रोह ना करना दान है। जगत में किसी भी जीव के प्रति कुभाव ना रखना
और सद्भाव न रखना सबसे बड़ा दान है। मतलब सद्भाव भी न रखो और कुभाव भी न रखो, वो सबसे बड़ा दान है। फूट द्रोह का त्याग दान है। चेतन और जड़ किसी से भी द्रोह ना करो, सबको समान भाव से देखो। सभी कामनाओं का त्याग तप है। काम सुख का विचार तक न रखने वाला सबसे बड़ा तपस्वी है। वासना और स्वभाव को जीतना शौर्य है। ब्रह्म का ही विचार करना श्रेष्ठ सत्य है और धर्म ही सर्वोत्तम धन है। धर्म इष्टम सर्व नृणाम, मेरी भक्ति प्राप्त करना ही सर्वोत्तम लाभ है। बंधन और मोक्ष के तत्व का ज्ञाता ही पंडित है और ग्रंथों में लिखे हुए सिद्धांतों को जीवन में उतारकर भक्तमय जीवन जीने वाला उत्तम ज्ञानी है। समझे? और देह को ही आत्मा मानकर देह में अहम बुद्धि रखने वाला महामूर्ख है। सद्गुणों से संपन्न धनवान है और असंतुष्ट व्यक्ति दरिद्र है। अच्छी लाइन है। सद्गुणों से संपन्न धनवान है और असंतुष्ट व्यक्ति दरिद्र है। इसकी मात्रा बहुत है। माया के अधीन होकर सांसारिक विषयों में फंसकर इंद्रियों का दास बनने वाला जीव है। जो इंद्रियों को अपने अधीन करके सांसारिक विषयों में अनासक्त रहता है वो ईश्वर है। न केवल बाहर के अपितु भीतर के शत्रुओं का नाश करने वाला जितेंद्री ही सच्चा वीर है। जो निंदा से लेस मात्र भी प्रभावित नहीं होता वही सच्चा भक्त है। उद्धव जी, मनुष्य के कल्याण के हेतु मैंने 3 उपाय बताए हैं। एक है ज्ञान योग, दूसरा है निष्काम कर्म योग और तीसरा है भक्ति योग। तीनों गीतम है। मनुष्य शरीर ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने का साधन है अतः श्रेष्ठ है। ये मनुष्य शरीर उत्तम नौका के समान है। ये मनुष्य शरीर उत्तम नौका के समान है और सभी फलों का मूल है। करोड़ों उपायों से भी अलभ्य है, फिर भी दैव योग से मिल पाया है। गुरु रूपी माझी के द्वारा तथा मुझ वायु से बढ़ रहा है, फिर भी यदि इस अमूल्य देह नौका का सदुपयोग न कर भवसागर पार करने का प्रयत्न न करे तो मनुष्य स्वयं अपना ही नाश करता है, आत्मघाती ही होता है। न द्रहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम पिलवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मायानुकूलेन नमस्तेरितं पुमान् भवाब्धि न तरेति सा आत्मा। उद्धव, यदि सत्संग न किया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु कामी विषयी का संग तो कभी ना करना। मेन संग की बात करी, सत्संग ना हो कोई बात नहीं, लेकिन कामी और विषयी व्यक्ति के संग भी न रहो तो समझो आपका सत्संग ही हो रहा है। सत्संग की प्राप्ति ईश्वर की कृपा पर आधारित है। कामी का संग त्याग मनुष्य के अपने बस की बात है। सत्संग नहीं कर पाते हो तो कम से कम ये तो आपके बस की बात है कि कामी का
संग त्याग मनुष्य के अपने बस की बात है। मन केवल प्रभु को ही दो, किसी स्त्री पुरुष या रिश्तेदारों को नहीं। ये उद्धव तुम अपना मन मुझे ही देना। सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, अरे तुम सामने हो, फिर ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो, अपने साथ मुझे ले चलो। लेकिन वो कहते हैं, तुम मेरे साथ नहीं आए थे तो मेरे साथ कैसे जा सकते हो। ये उद्धव तुम अपना मन मुझे ही देना, मैं तुम्हारा धन नहीं मन ही मांगता हूँ। यहाँ जो उद्धव जी प्रश्न पूछ रहे हैं, हम सब उद्धव ही हैं। और उद्धव भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं, हे उद्धव, इस अखिल विश्व में मैं ही व्याप्त हूँ, मेरी भावना करना। भक्त के द्वारा सभी के आत्मा रूप मेरे दर्शन करके मनुष्य के हृदय के अहंकार की गांठ छूट जाती है। सभी संयम नष्ट होते हैं और सभी कर्म भी नष्ट होते हैं। भिद्यते हृदया ग्रंथिस् क्षुधाते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे खिलात्मनि। उद्धव, किसी की प्रशंसा से प्रसन्न न होना और किसी की निंदा से अप्रसन्न भी न होना, स्तुति और निंदा को एक समान मानना। इसको भी हम वो कृष्ण को जो गीता सुनाई और उद्धव को दूसरी बार गीता ही का वो है, वहाँ पर ये हुआ कि कृष्ण ने युद्ध के लिए कहा, संसार भी युद्ध के समान है। और यहाँ उद्धव को कल्याण किस तरीके से आप अपने जीवन में कल्याण करें। उद्धव जी कहने लगे, निराधार निंदा को कैसे सहा जाए। निराधार निंदा को फालतू में कह रहा है, कैसे सहा जाए। भगवान जो निंदा सह न सके वो कच्चा है। निंदक तो मित्र है, वो हमें दोष दर्शन कराता है। इसी कारण से तो साधुजन हमेशा निंदक को अपने साथ ही रखते हैं। निंदा के शब्द तो आकाश में विलीन हो जाते हैं। निंदक मित्र समान साधो, निंदक मित्र समान। फिर भगवान ने उद्धव जी को भिक्षु गीता का उपदेश दिया। देखिए, गीता का नाम आया और गीता आ गई। फिर भगवान ने उद्धव जी को भिक्षु गीता का उपदेश दिया। सुख दुख तो मन की कल्पना है, सुख दुख तो मन की कल्पना है। मन की निद्रा किसी स्थिति यदि जागृत में भी हो जाए तो मुक्ति है। मन की निद्रा की सी स्थिति यदि जागृत में भी हो जाए तो मुक्ति है। लोग भिक्षु की निंदा करते हैं किंतु वह मन पर असर होने ही नहीं देता। भिक्षु कहता है, अर्थस्य साधने सिद्धेति कर से रक्षणे व्यये, नासोपभोग आया संसिता अमो भ्रमो नृणामी। अर्थस्य साधने सिद्धेति कर से रक्षणे व्यये, नासोपभोग आया सस्थिता संसिता भ्रमो नृणाम। धनार्जन में, धन के उपभोग में, उसे बढ़ाने और रक्षा करने में, उसका नाश होने पर परिश्रम चिंता त्रास होते हैं। फिर भी मनुष्य वैसे ही धन के पीछे भागता फिरता है। धन हर प्रकार से हर स्थिति में मनुष्य को सताता है, फिर भी उसे विवेक नहीं आ पाता। स्वामी जी कहते थे कि धन, संतों ने कहा है कि धन
अर्थ चाहे नीत से कमाया जाए चाहे अनीत से, उसका परिणाम अनर्थ ही होता है। पुरुरवा उर्वशी के दृष्टांत के द्वारा ये भी बताया कि स्त्री के सतत संग से पुरुष की दशा कैसी होती है। दुष्टों की संगत मनुष्य की अधोगति करती है और सज्जनों की संगति ऊर्ध्वगत करती है। सत्संग तो ईश्वर कृपा से ही मिल पाता है, नाम कृपा बिना सुलभ न सोई। किंतु कुसंग ना करना तो तुम्हारे बस की बात है। ऐल गीता में, पिछू गीता ही थी ये, ऐल गीता भी सुना इन्होंने। ऐल गीता में देह की चर्चा की गई जो हमने ऊपर देख ली है। ये शरीर मांस हड्डी चमड़ी वाला और दुर्गंध युक्त है। इसी देह में रति व्यक्ति पशु और कीड़े से भी हीन है। अंत में उद्धव जी भगवान से पूछते हैं, प्रभु जी आपने योग ज्ञान और भक्ति मार्गात का उपदेश तो दिया, किंतु जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है उसी का योग मार्ग सिद्ध होता है। किंतु इस मन को वश में करना टेढ़ी कीर है। वायोरिव दुष्करम। तो हे प्रभु, जो व्यक्ति मन को जल्दी बस में ना कर सके वो भी सिद्धि कैसे प्राप्त करे, ये समझाइए। क्या बात है। श्री कृष्ण जी ने कहा, उद्धव जी अर्जुन ने भी मुझसे यही पूछा था। मन को अभ्यास और वैराग्य से बस में किया जा सकता है, किंतु सरल मार्ग तो है मेरी अव्यभिचारी भक्ति। भक्तजन अनायासी ज्ञानी बुद्धिमान विवेकी और चतुर हो जाता है तथा मुझे प्राप्त करता है। भक्त के साधन काऊं बखानी, सुगम पंग मोहि पावही प्राणी। इस सरलतम भक्ति मार्ग की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही है। भक्त स्वतंत्र है, उसे किसी भी क्रियाकांड आदि का सहारा नहीं लेना पड़ता है, वह सबको अपने अधीन कर लेती है। ज्ञानी और कर्मयोगी को भी इस भक्त उपासना की आवश्यकता रहती है। उन दोनों में भक्ति का मिश्रण हो पाए तभी वे मुक्तदायी बन सकते हैं। और स्वतंत्र अब लंबनाना और तेहि अधीन ज्ञान बेज्ञाना। हे उद्धव जी, भगतहीन बिरंच किन कोई, और सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई। कौन? भगतहीन बिरंच किन कोई, और सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई। और भगत बंतियत नीचों प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असममु वाणी। सो मनुष्य जब सब कर्मों का त्याग करके अपनी आत्मा मुझे समर्पित कर देता है तब उसे सर्वोत्कृष्ट बनाने की मुझे इच्छा हो आती है। वे मुझसे तद्रूप होने के योग्य बनकर मोक्ष पाते हैं। औरों की निंदा न करना, जगत को सुधारने का व्यर्थ प्रयत्न भी न करना। लाइन है, मौसी ने लिख रखा है, याद करना है। लाइन पेंसिल से खींची, पेन से उसमें नीचे लिखा, याद करना है। औरों की निंदा ना करना, जगत को सुधारने का व्यर्थ प्रयत्न भी ना करना, अपने आप को ही सुधारना। समाज को तो स्वयं प्रभु भी
सुधार नहीं पाए थे, तो साधारण मनुष्य क्या कर पाएगा। कृष्ण के समय में भी दुर्योधन, शिशुपाल आदि बहुत से दुष्ट मानवों का अस्तित्व था। जगत को प्रसन्न कर पाना बड़ा कठिन है, जबकि परमात्मा को प्रसन्न कर पाना उतना कठिन नहीं है। तो संसार को प्रसन्न करने की क्या जरूरत है। ये उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं मन मांगता हूँ, मन देने योग्य तो केवल मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे मन की बड़ी लगन से रक्षा करूँगा। मैं सर्वव्यापी हूँ, तू मेरी ही शरण में आ जा। सेम वही सर्वधर्मान प्रत्यज माम च, जो अर्जुन से कह रहे हैं वही ये उद्धव गीता है। उद्धव, तुम्हें समग्र ब्रह्म ज्ञान का दान दिया है। इस ब्रह्म ज्ञान के दाता को मैं अपना सर्वस्व देता हूँ। अब तो तुम्हारा मोह शोक आदि दूर हो गए हैं ना। प्रश्न किया, अब तो तुम्हारा मोह शोक आदि दूर हो गया है ना। उद्धव ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, अब मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहता। जितना सुना है उस पर मनन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, उद्धव, अब तुम अलकनंदा के किनारे बद्रिका आश्रम में रहकर इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करो। अपना मन मुझी में स्थिर करना। वैसा करने पर तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। अब आप बताइए, ब्रह्म की स्थिति है या क्या है। भगवान स्वयं खड़ा हो कह रहा कि तुम ये जब करोगे तब मुझे प्राप्त कर सकोगे। भद्रा अलकनंदा के किनारे जाइए और भद्र का आश्रम में रहकर इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करो। अपना मन मुझी में स्थिर करना। वैसा करने पर तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। बद्र का आश्रम योग भूमि है, वहाँ प्रभु की प्राप्ति शीघ्र होती है। उद्धव जी, प्रभु आप भी मेरे साथ चलिए। भगवान ने कहा, उद्धव, मैं इस शरीर के साथ तो अब वहाँ नहीं जा सकता। मैं चैतन्य स्वरूप से तुम्हारे हृदय में ही हूँ, तुम्हारा साक्षी हूँ। सो चिंता न करना। तुम जब आतुरता और एकाग्रता से मेरा स्मरण करोगे, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। अन्यथा वैसे तो अकेले ही आना जाना है। उद्धव, जब तुम मुझे इस आतुरता और एकाग्रता से स्मरण करोगे तो मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन हे उद्धव, वैसे तो यहाँ पर सबको अकेले ही आना और जाना है। जगत में सभी जानते हैं कि अकेले ही जाना है। फिर स्त्री पुरुष एक दूसरे में आसक्ति क्यों रखते हैं। इस संसार के सभी संबंध मिथ्या हैं, असत्य हैं। एक श्रीमंत नगर सेठ का जवान पुत्र रोज एक महात्मा की कथा सुनने को जाता था, किंतु समय से पहले उठकर चला आता था। तो महात्मा ने एक दिन उससे ऐसा करने का कारण पूछा। युवक ने कहा, महाराज, मैं अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। यदि घर लौटने में कुछ देरी हो जाए तो वे मुझे ढूंढने निकलते हैं, और मेरी पत्नी भी मेरे लिए अपने प्राण बिछाती है। आप संसारियों के संबंध को मिथ्या बतलाते हैं, किंतु आपको कोई
अनुभव तो है नहीं। आपको कोई अनुभव तो है नहीं। महात्मा, यदि ऐसा ही है तो हम उनके प्रेम की परीक्षा क्यों न कर ले। यह जड़ी बूटी तू खा ले, तेरा शरीर गर्म हो जाएगा। मैं उपचार करने आऊँगा, वहाँ जो होता रहे वह तू देखते रहना। उस युवक ने महात्मा के आदेश का पालन किया। उसका शरीर एकदम गर्म हो गया। माता पिता ने घबराकर कई डॉक्टरों को और वैद्यों को बुलाया, किंतु उनके उपाय कारगर न रहे। युवक की पत्नी भी कलप रही थी। इतने में वहाँ महात्मा आ पहुँचे। सभी ने उनसे पुत्र का इलाज करने की प्रार्थना की। महाराज ने चिकित्सा करते हुए कहा, किसी ने जादू टोना कर दिया है, मैं उपाय कर सकता हूँ। उन्होंने एक बर्तन में पानी मंगवाया और उस पुत्र के मस्तक पर से उतार कर कहा, मैंने मंत्र शक्ति से उस जादू टोने को इस पानी में उतार लिया है। अब यदि इस युवक को बचाना है तो ये पानी किसी को पीना होगा। सभी ने एक साथ पूछा, महाराज, किंतु इस पानी को पीने वाले की क्या दशा होगी। महात्मा ने कहा, वह शायद मर भी जाए, किंतु यह युवक बच जाएगा। सो तुम में से कोई ये पानी पी जाओ। युवक की माता ने कहा, मैं अपने लाडले के प्राण बचाने के लिए ये पानी पीने को तैयार हूँ, किंतु मैं पतिव्रता हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मेरे वृद्ध पति की सेवा कौन करेगा। युवक के पिता ने कहा, मैं ये पानी पी तो लूँ, किंतु मेरी मृत्यु के बाद इस बेचारी मेरी पत्नी का क्या दशा होगी, वह मेरे बिना जिएगी कैसे। महात्मा ने विनोद किया, तो तुम दोनों आधा आधा पानी पी लो, दोनों के सभी क्रियाकर्म एक साथ हो जाएंगे। युवक की पत्नी से अनुरोध किया गया तो उसने कहा, मेरी वृद्धा सास ने तो संसार के सभी सुख भोग लिए हैं, मैं तो अभी जवान हूँ, मैंने तो अभी संसार के सुख देखे थे नहीं है, मैं क्यों मरूं। इस प्रकार युवक के सभी रिश्तेदारों ने पानी पीने से इनकार कर दिया। उल्टे वे सब महात्मा से कहने लगे, महाराज आप ही पी जाइए, आपके पीछे रोने वाला कोई नहीं है। आप हमेशा कहते हैं कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, सो आप स्वयं परोपकार कर दीजिए। हम आपके पीछे हर साल श्राद्ध और ब्रह्मभोज करेंगे। संसार की ये दशा देखिए। महात्मा ने पानी पी लिया। पुत्र को अपने रिश्तेदारों के व्यवहार और प्रेम का अनुभव ठीक से हो चुका। उसने उठकर महात्मा के साथ ही घर छोड़ दिया। महाराज, मैंने संसार की असहारता देख ली, कोई किसी का नहीं है, सभी संबंध स्वार्थ परक ही हैं। वास्तविक संबंध तो एक ईश्वर का ही है। महात्मा कबीर भी कहते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। और पेट पकड़ कर माता रोवे और बाँह पकड़ कर भाई, लपट झपट कर तिरिया रोवे हंस अकेला जाई। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। और जब तब जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 माँ,
जब तक जीवे माता रोवे और बन रोवे 10 मासा, और 13 दिन तक तिरिया रोवे फिर किए घरवासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हे उद्धव, हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, हमेशा मेरा स्मरण करते रहना भी सिद्ध ही है। सिद्धि स्मरण संसिद्धि। किंतु उद्धव का उद्योग मिटता नहीं है, उनका उद्योग मिटा नहीं, फिर उनको कुछ हुआ। सो भगवान ने उनको अपनी चरण पादुका दी। अब उद्धव को लगा कि भगवान उनके साथ हैं। श्री कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखो, परमात्मा के सानिध्य का सतत अनुभव करो। तुकाराम ने कहा था, चाहे मेरा वंश न रहे, चाहे मुझे भूखों मरना पड़े, किंतु प्रभु मेरे साथ रहें। उद्धव बद्रिकाश्रम आए, उनको सद्गति मिल गई और वे कृतार्थ हो गए। फिर यादवों के विनाश की कथा सुनाई। द्वारका लीला की समाप्ति के समय पंढरपुर में पुंडलिक भक्त हुआ, जिसे कृतार्थ करने के लिए द्वारकानाथ विट्ठलनाथ बने। पुंडलिक घर में से जल्दी बाहर नहीं आया। भगवान की कमर में वेदना होने लगी। सुबह कमर पर हाथ रखकर खड़े रहे। भगवान कहते हैं, कभी निराश ना होना, मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा ही रहूँगा। मैं बेकट पर हाथ रखकर यही सूचित करते हैं कि उनकी शरण में जाने वाले के लिए संसार केवल कटवर ही गहरा है। कोई संसार रूपी सागर में कभी डूब नहीं सकता है, उतने जल में कोई डूब नहीं सकता। अपने पापों का प्रायश्चित करके मेरी शरण में आओगे तो संसार सागर से तर जाओगे। श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा हैं। वे पुंडलिक के लिए द्वारिका से पंढरपुर तक गए थे। वे अब भी पंढरपुर में विद्यमान हैं। विट्ठलनाथ के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। नेत नेत कही वेद पुकारे, सो अधरन पर मुरली धारे। नेत नेत कह वेद पुकारे, सो अधरन पर मुरली धारे। शिव सन कादिक अंत न पावे, सो सखियन संग रास रचावे। और नेत नेत कह वेद पुकारे, सो अधरन पर मुरली धारे। सकल लोक में आप पुजावे, सो मोहन ब्रजराज कहावे। और महिमा अगम निगम जेहि गावे, सो जसुदा लिए गोद खिलावे। जप तप संयम ध्यान नावे, सोई नंद के आंगन धावे। और शिव सन कादिक अंत न पावे, सो गोपिन को गाय चरावे। अगम्य अगोचर लीलाधारी, सो राधावस कुंज बिहारी। सो राधावस कुंज बिहारी। और जो रस ब्रह्मा दिख नहीं पायो, जो रस ब्रह्मा दिख नहीं पायो, सो रस गोकुल गलिन बहायो। सो रस गोकुल गलिन बहायो। और सूर स्वयस कहीं कहाँ बखाने, गोविंद की गति, गोविंद की गति गोविंद जाने। सूर स्वयस कहीं कहाँ बहाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।